नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी वेरी लॉन्ग रेंज में एयर टू एयर मिसाइल की बात होती है तो सबसे पहले मीटियोर मिसाइल का नाम आता है, जिसे MBDA कंपनी बनाती है। और इसकी रेंज भी अच्छी है और साथ ही दोस्तों सबसे बेस्ट मिसाइल ये मानी जाती है। और हमारे पास ये मिसाइल है क्योंकि ये राफेल के साथ में हमें मिली है। लेकिन दोस्तों किसी और फाइटर जेट की अगर इंडिया के बात करें तो उसके साथ में ये मिसाइल इंटीग्रेट नहीं की जा सकती, क्योंकि दोस्तों अगर हम सुखोई 30 MKI के ऊपर इसे लगाएं तो रशियन मना कर देते हैं, क्योंकि उनके वेपन सिस्टम को वे चाहते हैं कि अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में शेयर ना किया जाए उनकी टेक्नोलॉजी को। और अगर हम फ्रांस को भी इसके ऊपर इंसिस्ट करते हैं या MBDA को करते हैं तो वे भी नहीं चाहती कि उनकी टेक्नोलॉजी का शेयर रशियन प्लेटफॉर्म या किसी और प्लेटफॉर्म के साथ में हो। तो ऐसे में दोस्तों अब ऐसा हो सकता है, इंडियन फाइटर जेट को मीटियोर मिसाइल मिल सकती है, वो भी दोस्तों पहले से ज़्यादा पावरफुल। कैसे होगा आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और यूके का डिफेंस टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के ऊपर एक कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए भी बात हुई है। तो ऐसे में अब यूके की तरफ से इंडिया को ऑफर मिला है एक नई एयर टू एयर मिसाइल को विकसित करने के लिए, जो कि को डेवलपमेंट की जाएगी दोनों देशों के बीच में। और ये दोस्तों बताया जा रहा है कि MBDA की मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर ही आधारित होगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर होगी, क्योंकि इसके अंदर इंडियन टेक्नोलॉजी का भी एडिशन किया जाएगा। और इससे पहले दोस्तों फ्रांस ने या फ्रांस की MBDA कंपनी ने हमें मना किया था ऐसे ही ऑफर के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि MBDA यूके की जो कंपनी है वो एक सेपरेट कंपनी है और उसने बहुत सी टेक्नोलॉजीज इस मिसाइल के लिए अलग से विकसित की है, जो वह हमें शेयर कर सकती है। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जगुआर फाइटर जेट जो हमने फ्रांस से ही खरीदा था, उसके अंदर भी हम इस मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहते थे, लेकिन फ्रांस की तरफ से मना कर दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि इसे इंटीग्रेट करने में नए सिरे से रिसर्च करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। और हमारे पास नया मिराज फाइटर जेट भी खरीदने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसका राफेल फाइटर वर्जन आ चुका है और इसे हमने खरीद भी लिया है। और पुराने फाइटर जेट को हम लंबे समय तक रखना चाहते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो ऐसे में दोस्तों फ्रांस उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। और जहां तक अन्य फाइटर जेट की बात है तो उनके अंदर दोस्तों चूंकि दूसरी कंट्रीज़ के या फिर हम कहें कि इंडिया स्पेसिफिक वेपन सिस्टम और रडार लगे हुए थे, तो उसके साथ में भी वह टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता था। और ऐसा ही जापान के साथ में भी हुआ था, क्योंकि उसके पास F-35 फाइटर जेट है जो उसने अमेरिका से खरीदे हैं, और उसके साथ में भी मीटियोर मिसाइल का इंटीग्रेशन संभव नहीं हो सका था। तो ऐसे में उसने MBDA यूके के साथ में ही जॉइंट डेवलपमेंट करने का फैसला किया था एक नई एयर टू एयर मिसाइल के लिए। साथ ही जापान की कंपनी मित्सुबिशी ने जो नई रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो भी वह इस मिसाइल सिस्टम के अंदर लगा सकता है, ताकि इसकी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस बढ़ सके। तो इस तरह से दोस्तों हमें भी वही रास्ता अब दिखाया गया है यूके के द्वारा, और हम इसके ऊपर आगे बढ़ के प्योर मिसाइल से पावरफुल मिसाइल विकसित कर सकते हैं और अपने सारे फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा, जबकि हम अस्त्रा MK3 के लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। ऐसे में यूके का साथ में आना हमारे उस प्रोग्राम के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।